ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ 6ਵੇਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਵੁਕ ਵਿਕਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਭਾਵੁਕ ਸੰਤੁਲਨ, डायरी लिखना ते हाँ पक्की रवैया अपनाना। अज बेटे आपां अपने आप तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपां किवें महसूस करते हैं। कभी भी आपां अपनी लाइफ दे विच बैठ के कभी अपने आप तो असीं सवाल नहीं करते, असीं हमेशा ज़्यादातर दूजियां दे विच इनवॉल्व रहिंदे हां कि वो की कर रहे हैं, वो किस तरह फील कर रहे हैं। पर अज असीं स्वै पड़चोल करनी है, असीं अपनी भावनावां नूं समझण दी कोशिश करनी है। जे बेटे असी अपनिया भावनावां अपनिया फीलिंग्स नूं समझण दे विच सक्सैसफुल हो गए तो साडे जिहड़ा एम हैगा उहदे तक पहुँचण दा साडे कोल जिहड़ा सही रस्ता हैगा वो सानूं मिल जाएगा। क्योंकि लाइफ दे विच बेटे जिहड़ियां साडीआं फीलिंग्स है, भावनावां है, उन्हां सारियां ते कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगा। सानूं सिੱਖਣ दी ताकत, समाजिक साडा कार व्यवहार, याद रखण दी शक्ति, दूजिआं दे नाल साडा किस तरह दा बिहेवियर है, ये सारियां गल्लां इस बैलेंस ते एक भावुक संतुलन ते डिपेंड करदियां भी वो साडे अंदर किस तरह हैगा। भाविक संतुलन तो भाव की है कि सानू पता होना चाहिए है भी किहड़ा भाव हैगा वो किस समय प्रगट करना है। ठीक है जी, इसदी सानू पूरी समझ होनी चाहिए है भी किहड़े वेले असीं हसना है, किहड़े वेले रोना है, किहड़े वेले सानू गुस्सा आ रहा है। ये सारे दी असी अज इंट्रोस्पैक्शन करनी है, असी सारा कुछ समझना हैगा। क्योंकि बेटे लाइफ दे विच अगर साडा भावनावां दे उपर कंट्रोल है, बैलेंस है, तो असी लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल हो सकते हैं। जिस तरह कि बेटे आपां देखते हैं समुंदर दे विच लहरां हुंदियां, कई बारी जदों उस समुंदर दीयां लहरां आउट ऑफ कंट्रोल हो जांदियां तो बाहर निकल के सारा कुछ तहस नहस कर दिंदियां। इस तरह ही बेटे साडियां भावनावां हुंदियां कि जदों भी वो साडे तो बेकाबू हुंदियां तां वो अपने नाल नाल बहुत सारियां चीज़ां साडी जिंदगी दियां खराब कर दिंदियां। किस तरह, जे सानू बहुत ज़्यादा असीं गुस्से च आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जां साडे अंदर बहुत ज़्यादा जैलसी हो गई, या असीं बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली साडी नेचर हो गई, तां बेटे वो साडी जिंदगी दे विच जो भी साडे नाल जुड़िया हुंदा है उसनूं खराब कर दिंदे हैं। तो सहजे ही बेटे असीं कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिहदे लई सानूं सारी उम्र पछताना पैंदा है। तो हुण बेटे जिहड़ी तुहाडी लाइफ दी स्टेज हैगी है, इहदे उपर इहदे विच बहुत सारियां फीलिंग्स आउंदियां। ठीक है जी, बहुत सारे पड़ाव आउंदे फीलिंग्स दे, बहुत सारियां मैंटल फिजिकल बहुत ज़्यादा चेंजिज आउंदियां। तो उहदे लई असीं करना की है, असीं बैलेंस किस तरह करना है, किस तरह असीं डिस्कस करनी है। उहदे लई बेटे तुसीं अपने घर दे विच जिहड़े वड्डे हैगे हैं, तुहाडे पेरेंट्स हैं या वड्डे भैन भरा हैं, उन्हां दे नाल अपनियां फीलिंग्स शेयर कर सकदे हो, या तुहाडे कोई बहुत क्लोज टीचर हैगा उस तो भी तुसीं सलाह लै सकदे हो। तो एक बेटे जे तुहाडे अंदर रोज़ ही कोई थॉट्स चलदे ही आ रहे हैं, तुहाडे कोल कोई भी सुनन वाला नहीं है, तो तुसीं डायरी लिख सकदे हो। तुसीं रोज़ाना अपनी जिंदगी दी डायरी लिख सकदे हो। कई बारी की हुंदा बेटे आपां अपनियां फीलिंग्स किसी नाल शेयर नहीं कर सकदे, जदों असीं डायरी दे विच डेली वो फीलिंग्स लिखदे हां तो साडा मन जिहड़ा हैगा वो रिलैक्स हो जाता है, वो साडियां फीलिंग्स अंदर दबियां नहीं रह जांदियां। क्योंकि जिहड़ियां फीलिंग्स बेटे साडे अंदर दबियां रह जांदियां वो सानूं बीमार कर दिंदियां। तो जिहड़ा डायरी लिखण दा रुझान हैगा डेली भी जो साडे नाल अज होया, जो मेरे मन दे अंदर आया, अगर मैं वो डायरी लिख रही हाँ तो यकीन मनो कि बेटे तुसीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो। उस तो अगला एक होर वे हैगा हाँ पक्की रवैया अपनाना। साडियां फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो रही हैं, उन्हां ते असीं कंट्रोल रख रहे हैं, तो साडे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग भी आ रही है। असीं दूसरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ भी सुन रहे हैं, हर टाइम अपने विचार ही थोप नहीं रहे। तो जे कोई साडे बारे क्रिटिसिज्म करता है, कोई बुराई करता, तो असीं उसनों भी एक्सैप्ट करते हैं तो अपने आप नूं सुधारन की कोशिश करते हैं। इसनूं हाँ पक्की रवैया कहते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ अपने वांग ही समझना, सारिਆਂ ਦੀਆਂ फीलिंग्स की कदर करनी, उन्हां ਦੀਆਂ भावनावां नूं एक्सैप्ट करना, समझना, अपनियां फीलिंग्स शेयर करना, पर थोपणियां नहीं हैगियां। तो बेटे ये सारियां गल्लां दे नाल तुसीं जिहड़ा अपना भावुक संतुलन हैगा उसनों तुसीं मेनटेन करना है, अपनियां भावनावां नूं काबू दे विच रखना है।
ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੋਥ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੋ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।